Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you all are having a great time. Today we are going to read lesson number 7, part 3 of your textbook First Flight. The name of the lesson is Tea from Assam. इस लेसन में हम ये जानेंगे कि आसाम किस चीज़ के लिए मशहूर है और इस लेसन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बॉय है, उसका नाम है राजवीर, जो अपने एक और फ्रेंड जिसका नाम है प्रांजल, उसके कहने पर अपनी समर वेकेशन में विज़िट करता है आसाम के गार्डन्स में। और प्रांजल के फादर वहाँ के टी प्लांटेशंस यानी कि टी गार्डन्स के मैनेजर हैं। तो हम ये देखेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है राजवीर का। ऑलराइट, सो बिफोर वी मूव टू reading the lesson, make sure you have a pencil or a pen to write with. चलिए स्टार्ट करते हैं। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school. प्रांजल राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में और वो एक यंगस्टर है, आसाम का रहने वाला। और राजवीर का स्कूल कहाँ है? इन दिल्ली में। तो ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन। प्रांजल के फादर एक मैनेजर हैं एक टी गार्डन के, इन अपर आसाम। ओके, आसाम के अपर रीजन में, पहाड़ियों वाले इलाकों पर वो एक गार्डन के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर, और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है टू विजिट हिज होम, अपने घर को विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द समर वेकेशन में। सो द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स नाउ। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक चाय बेचने वाले ने ज़ोर से पतली सी ऊंची आवाज़ में ये कहा, चाय गरम गरम चाय। हाई पिच्ड, जो आवाज़ें थोड़ी पतली और श्रिल होती हैं, जनरली जैसे फीमेल्स की आवाज़ होती है, ओके, जिसको हम पतली आवाज़ बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाई पिच्ड। और हम अपनी आवाज़ को हाई पिच्ड खुद भी कर सकते हैं, मेल्स भी बना सकते हैं उस आवाज़ को। फाइन, चलिए। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनके विंडो के पास आया, वेंडर बेचने वाला। एंड आस्क्ड, और कहा, चाय साहब, पूछ रहा है वो, चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा, हमको 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने उस बहुत गर्म स्टीमिंग हॉट, जिसमें से भाप निकल रही थी, उस लिक्विड यानी चाय को पिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट, कि सभी लोग उनके डब्बे में, कंपार्टमेंट में, वॉज ड्रिंकिंग टी, हर व्यक्ति पी रहा था चाय को। डू यू नो that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. राजवीर ने क्वेश्चन पूछा प्रांजल से, क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप हर रोज़ पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं? व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने एक्साइटमेंट में बोला, व्यू मतलब एक एक्सप्रेशन किया कि उसको एक्साइटमेंट हुआ है, हैरानी हुई है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी जो है वो वास्तव में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई, चली गई, वेंट आउट। प्रांजल बैरिड, प्रांजल ने बैरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। इसका मतलब है उसने अपनी नाक को एक, उसके पास जो डिटेक्टिव बुक थी जो वो पढ़ रहा था, उसमें गाड़ दिया। अब यहाँ बैरिड का मतलब वैसे तो दबा देना या दफन करना होता है, ज़मीन में गड्ढा खोद कर दबा देना, लेकिन यहाँ पर इस बैरिड का मतलब है कि वो दोबारा से अपनी बुक को अटेंटिवली पढ़ने लग गया, जैसे अपने पास क्लोज रखी हुई है बुक को, अटेंटिवली बहुत ध्यान से पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर
डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का एक बहुत ईगर फैन था, मतलब बहुत उत्सुक कीन फैन था, पढ़ने वाला था, उसको बहुत अच्छी लगती थी। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर, लेकिन इस वक्त उसके अंदर ज़्यादा उत्सुकता थी ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो वो क्या दिख रहा था? बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आ रही थी, बाहर का जो खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा था, मनोरम दृश्य। इसका मतलब वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सबको बिल्कुल अब तक क्लियर हो गया होगा, खिड़की से बाहर देख रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह पर हरियाली नज़र आ रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी, राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू बुशेस, और पहले तो शुरुआत में सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स आए, यानी कि धान जिसमें जैसे चावल उगाए जाते हैं, वो वाले खेत पहले नज़र आए। उसके बाद में आगे बढ़कर टी की बुशेस आ गई। ओके, मतलब जैसे हम ये कहना चाहें कि चावल के या धान के खेतों ने टी के गार्डन्स को या टी की झाड़ियों को जगह दे दी। ओके, उनके लिए जगह बना दी, हम ऐसे कहें। लेकिन एक्चुअल मीनिंग यही है कि पहले वो थे, उसके बाद में वो आ गए, उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगर बिल्कुल हम हिंदी के वर्ड्स लें, उनके लिए रास्ता बना दिया। इट नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बहुत शानदार ब्यूटीफुल व्यू था। मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत शानदार, वंडरफुल। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, जो बैकग्राउंड थी ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, पीछे बैकग्राउंड में तो पहाड़ियाँ थी जिन पर बहुत घने जंगल थे। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड, और जो टी की झाड़ियाँ थी, टी की प्लांटेशंस थी, वो दूर दूर तक फैले हुए थे, स्ट्रेच्ड फैले हुए थे। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र जाती थी। अब इसका मतलब पूरा समझ लीजिए, हम उन सबको ट्रेन में से टी के प्लांटेशंस यानी टी के गार्डन्स नज़र आ रहे थे, उसके पौधे नज़र आ रहे थे, और उन पौधों के पीछे फैली हुई थी पहाड़ियाँ, हिल्स फैली हुई थी, जिनके ऊपर पेड़ थे बहुत घने घने। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी थी। ओके, और देखते हैं। ड्राफिंग द टाइनी सी, प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी shade trees. I repeat, dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. आप इसमें ध्यान देंगे कि जो बड़े पेड़ थे, उन्होंने चाय के छोटे पेड़ों को और छोटा कर दिया। कैसे? कि बड़े पेड़ों के साथ वो चाय के छोटे छोटे पौधे बहुत छोटे नज़र आने लगे, तो उन्होंने छोटा कर दिया। यहाँ ड्वार्फ जो है वो, इसका मतलब है टू मेक शॉर्ट, छोटा कर देना। ड्वार्फ का मतलब बौना या छोटा होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, टॉल समझते हैं। स्टर्डी का मतलब पावरफुल, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग वर्ड के लिए आते हैं, ताकतवर। तो ये जो स्टर्डी ट्रीज थे वो छायादार वृक्ष थे, मतलब छाया देने वाले। उनके पीछे, उनके साथ जो ट्रीज थे, उनके साथ जो चाय के प्लांट्स थे वो बहुत छोटे नज़र आ रहे थे। और ये जो पेड़ लगे हुए थे ये बिल्कुल एक ऑर्डर में थे। अब छोटे छोटे नज़र आने वाले चाय के पेड़, मैं फिर बोलूँगा चाय के प्लांट्स, डॉल्स की तरह से मूव कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। दूर नज़र आ रही थी एक बिल्डिंग जिसमें से धुआं निकल रहा था। बिलो आउट का मतलब टू कम आउट, स्पेशली ये धुआं या फिर गैसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। बिलो आउट बाहर निकल रहा था, कमिंग आउट। ओके, इमर्जिंग भी बोल सकते हैं इसमें। अब गोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, तो एक इतने सुंदर वातावरण में, इतने सुंदर दृश्य में
एक बिल्डिंग नज़र आ रही थी जहाँ पर एक चिमनी थी और काले रंग का धुआं निकल रहा था। तो वो एक तरह से उस खूबसूरत, उस मनोरम दृश्य पर एक एक उसमें बहुत ऑड लग रहा था, बुरा लग रहा था। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जैसे ही राजवीर की नज़र पड़ी टी गार्डन पर तो उसने एक्साइटमेंट में बोला, हे, एक टी गार्डन आ गया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल जिसने जो कि वहीं पैदा हुआ था, असम में, प्लांटेशन के बीच ही, उसी एरिया में, और वहीं बड़ा हुआ था। ब्रॉटअप का मतलब कि पाल पोस कर बड़ा करना, तो वहीं बड़ा हुआ था। उसके मन में राजवीर जैसी एक्साइटमेंट नहीं थी। ओ, दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ। तो ये एक अब टी का टी वाली प्लेस आ गई है। ट्री कंट्री का मतलब कि टाउन से हटकर जो एक प्लेस होती है जो कि अर्बन नहीं होती, रूरल होती है, ठीक है, थोड़ी सी गांव वाली प्लेस जो होती है उसको हम कंट्री भी बोलते हैं एक ही देश के अंदर। तो ये एक ऐसी प्लेस आ गई है जो कि टी के जहाँ पर टी उगाई जाती है। ही सेड, उसने बोला, आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और देखिए, राजवीर ने एक और बात बोली कि आसाम के अंदर चाय के प्लांटेशंस की सबसे ज़्यादा पौधे मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। मतलब कि तुम इतने सारे गार्डन देखोगे कि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, वो ख़त्म ही नहीं होंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने एक और बात बताई, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ टी के बारे में, जितनी भी जानकारी ले सकता हूँ उसके लिए। नो वन रियली नोज, कोई अच्छी तरह से नहीं जानता है, हु डिस्कवर टी, जिसने चाय को खोजा था। बट देर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन उसको लेकर बहुत सारी पुरानी कहानियाँ हैं, मशहूर जो हैं वो। व्हाट लेजेंड्स, तो क्वेश्चन पूछा फिर प्रांजल ने, कौन सी लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ, विच स्टोरीज। वेल, देर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ emperor who always boiled water before drinking it। एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में है जो कि पानी को पीने से पहले हमेशा उबालता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves। एक दिन कुछ पेड़ की शाखाओं से कुछ पत्तियां गिर गईं उसके उबलते हुए पानी वाले बर्तन के अंदर, और उससे एक बहुत स्वादिष्ट फ्लेवर आया, एक टेस्ट आया, खुशबू आई, अरोमा आया, और उन्हीं को चाय की लीव्स कहा जाता है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, ओके, कि वो चाय की पत्तियां थीं। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल ने उस बात से थोड़ा सा डिसअग्री करते हुए कहा, चलो मुझे एक और बताओ दूसरी। मान लीजिए उसको पसंद नहीं आई हो ये बात, या उसको उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ हो। अब देखिए, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब एक ऐसी इंडियन कहानी भी है जो कि चाय को लेकर सब लोग जानते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इंडियन लेजेंड क्या है। बोधिधर्मा, एन एंशंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधिधर्मा जो कि एक पुराने टाइम में बुद्धिस्ट थे और एसेटिक थे। एसेटिक का मतलब एक साधु, एक सेज, जो कि सन्यासी जिसको हम कह सकते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट लिया था, अपनी अपनी पलकों को काट लिया था। कैसे, मतलब किस लिए? बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको नींद आने लग जाती थी। स्लीपी, सोया हुआ, सोने जैसा, ठीक है, तो नींद आती थी उनको। स्लीपी फिर यहाँ एडजेक्टिव हो गया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो 10 पेड़, मतलब 10 पौधे उगाए उसकी आईलिड्स में से। तो एक ये लेजेंड सुनाया। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स की लीव्स, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उनको हॉट वाटर में डाला जाए,
एंड ड्रंक और पिया जाए बैनिश स्लीप, तो उन्होंने नींद को भगा दिया। तो बैनिश का मतलब हुआ है टू चेज अवे, भगा देना, ऑलराइट, टू टू ड्राइव अवे, भगा देना। बैनिश, बैनिश का एक और मतलब होता है कि किसी एक प्लेस से हटा देना कि आप वहाँ नहीं रह सकते, ऑलराइट। तो ये भी एक लेजेंड सुना। तो जब उसने लेजेंड सुना तो प्रांजल को हैरानी हुई होगी इस बात को लेकर, इजंट इट। चलिए आगे चलते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी पहली बार चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने और बताया, इन्फॉर्म किया, एज फार बैक एज 2700 BC, बहुत पुराना टाइम यानी 2700 BC में ऐसा हुआ था। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइना, और ये जो शब्द हैं जिनको टी बोलते हैं, चाय या चीनी, ये सब चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, मतलब चाइना से ही आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, टी यूरोप के लोगों को पता चला कब, 16th सेंचुरी में, मतलब ये 16th सेंचुरी में ही यूरोप आई थी। एंड वॉज ड्रंक, और पी जाती थी, मोर एज अ मेडिसिन देन एज बेवरेज, इसको दवाई के रूप में इसका सेवन किया जाता था, इसको पीने वाले किसी ड्रिंक के रूप में नहीं। जैसे आज हम लोग चाय को आज हम एक पीने वाले ड्रिंक की तरह से पीते हैं। चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सब चीज़ें बेवरेजेस कहलाती हैं, लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस वक्त ये मेडिसिन थी। और आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, अब जो ट्रेन थी वो टकराती हुई, मतलब क्लैटर की आवाज़ करती हुई मैरियानी जंक्शन में आ गई, ऑलराइट, खड़खड़ाने की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, पटरी पे चलते चलते। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, बॉयज़ ने अपना लगेज जो था वो कलेक्ट कर लिया। लगेज का मतलब होता है सामान, ऑलराइट, उन्होंने वो कलेक्ट कर लिया। किस लिए कलेक्ट कर लिया? कि अब उनका स्टेशन आना था और उनको उतरना था। अब देखते हैं। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, अब जो बाहर निकल आए ट्रेन से उतर गए तो क्राउडेड, भीड़ भीड़ वाले प्लेटफॉर्म में वो लोग आगे बढ़ने लगे। पुश देयर वे का मतलब जैसे भीड़ होती है तो उसमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ता है। और आगे सुनेंगे हम। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, अब प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वेट कर रहे थे किस चीज़ की, कि ये दोनों आने वाले हैं। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स, और अब वो ड्राइव कर रहे थे डेकियाबारी में की तरफ जा रहे थे। ये एक प्लेस का नाम है। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, यहाँ पर एक टी गार्डन था जिसके मैनेजर प्रांजल के फादर थे। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, अब 1 घंटे का टाइम निकल चुका, उसके बाद जो कार थी उसने शार्प टर्न लिया। वियर का मतलब टर्न लेना, मुड़ना, और वो अब एक मेन रोड से इंटीरियर्स में, मतलब जैसे कि अंदर वाले रास्तों में चली गई, उस रोड पर वो लोग आ गए। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, और वो डेकियाबारी टी एस्टेट में आ गए। अब हम एक और पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, पत्थरों वाली, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं 1 इंचज़ 2 इंचज़ के आसपास, इन छोटे छोटे पत्थरों वाली रोड थी, और उनके दोनों साइड पर क्या था, एकड़ अपॉन एकड़, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े एकड़ों में फैले हुए, मतलब एकर्स लैंड आप जानते हैं, इतने बड़े एरियाज में टी की बुशेस थी, टी की झाड़ियाँ थीं। ऑल नीटली प्रून्ड, उन सबको काटा गया था, कटिंग की गई थी बिल्कुल ठीक संवारने के लिए। टू द सेम हाइट, उनकी कटिंग कर दी गई थी ताकि सबकी हाइट सेम रहे। ग्रुप्स ऑफ ट्री प्लकर्स, और उसमें चाय को तोड़ने वाले, टी को प्लक जो करते हैं, विद बैम्बू बास्केट्स, उनके बैक पर बैम्बू की बास्केट थी। बैम्बू का मतलब बांस होता है, बास्केट का मतलब टोकरी थी। अभी हम एक पिक्चर देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा ये।
ऑन देयर बैक्स। तो जो टी चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले, प्लग का मतलब तोड़ना, उनका जो ग्रुप था, उनकी कमर पर, पीठ के ऊपर ये टोकरियाँ होती थीं जो कि बांस की बनी होती थीं, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स। और इन लोगों ने अपने चेस्ट के ऊपर एप्रन बांधा होता था, जैसे शेफ़ बांधते हैं खाना बनाने से पहले। ऑलराइट, या आप लोग भी जब कभी कुछ कुकिंग एक्टिविटी होती है तो आप करते हैं स्कूल्स वगैरह में या घर में, उन्हें वो एप्रन बांधा हुआ था। वह प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो लोग क्या कर रहे थे, नई जो अंकुरित हुई थी, जो लीव्स निकली थी, स्प्राउट हुआ था जो, उन लीव्स को वो तोड़ रहे थे। ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया है। अभी हम देखते हैं कि टी प्लांटेशन की तरफ एक बार जाकर देखते हैं। सो यू विल सी अ ब्यूटिफुल टी प्लांट। लुक एट दैट। ये देखिए, लेडीज़ हैं, टी की प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। और देखिए, यू कैन टेक अ लुक। फाइन। अब इन्होंने अपने अपने पीठ पर लीव्स के, देखिए उनकी बैम्बू की बास्केट है, आप देख पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी पत्तियों को तोड़ रहे हैं इसकी लीव्स की। टी प्लांटेशन है ये। फाइन, तो ये आसाम का एक सीन था। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इट। आपको समझ में आया होगा लेसन। रिमेनिंग पार्ट हम आगे करेंगे। ऑलराइट, सो नो, आई थिंक दैट नो, आई एम सॉरी, बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया, तो हम इसे फिनिश कर लेते हैं। वाई टू पुट इट ऑफ, क्योंकि बहुत कम हिस्सा रह गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, सो आई वुड कंटिन्यू। प्रांजल्स फादर showed down to slow down to allow a tractor। प्रांजल के फादर ने अपना ट्रैक्टर स्लो डाउन कर लिया। ठीक है, प्रांजल के फादर ने अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लिया। टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर आ रहा था पीछे से, उसको अलाउ करने के लिए कि वो आगे निकल जाए। ठीक है, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। उसकी, उस ट्रैक्टर के पीछे एक लॉरी लगी हुई थी, जिसके अंदर, जिसको ट्रेलर बोलते हैं, उसके अंदर एक बहुत सारा टी लीव्स का बोझ था। ठीक है, उसको आगे जाने दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। मतलब ये एक तरह से, स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब है जब ये चाय की पत्तियाँ उगती हैं तो उनका एक ये सीज़न होता है। तो इसकी एक तरह से सेकंड ये इनिंग्स है, सेकंड टाइम है। फाइन, जैसे हम रश बोलते हैं कि एकदम से इस वक्त पौधे चाय के बहुत उगते हैं, तो एक सेकंड टाइम है, सेकंड पीरियड बोल दीजिए आप स्प्राउटिंग पीरियड का। तो ये जो दूसरी खेप आ रही है जगह जगह से कटकर, मिस्टर बरुआ ने बताया, पूछा जब राजवीर ने कि ये तो सेकंड फ्लश है, तो इसका मतलब राजवीर देखिए कितना अपडेट कर रहा है अपने आप को बुक पढ़कर। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से लेकर जुलाई तक होता है। तो ये जो सेकंड फ्लश है वो मई मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक चलता है, जबकि बहुत ज़्यादा ट्रीज़, ये जो प्लांट्स हैं, टी को ग्रो करते हैं, और बेस्ट टी आती है इस टाइम में। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर को भी हैरानी हुई कि ये तो यहाँ आने से पहले, उन्होंने उसको बोला कि तुमने यहाँ आने से पहले अच्छा खासा तैयारी कर रखी है। होमवर्क का मतलब सिर्फ नोटबुक और पेंसिल और याद करना नहीं है, इसका मतलब है तैयारी करना। तो आपने होमवर्क किया हुआ है, यानी कि तैयारी कर रखी है, प्रेपरेशन कर रखी है यहाँ आने से पहले, ऐसा लगता है। यू सीम, ऐसा लगता है कि तुमने किया हुआ है। यू सीम टू हैव डन, ये वाली कंस्ट्रक्शन हम करेंगे आगे। इन सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है, ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, सीम, और आगे देखेंगे। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। मिस्टर बरुआ ने कहा, राजवीर ने इस बात को माना, एडमिटेड। अब देखिए फिर दोबारा से, एडमिट जो वर्ड होता है, ADMIT, इसका मतलब होता है किसी को दाखिल कराना,
एडमिशन लेना वाला वर्ड होता है एक तो। स्कूल में, हॉस्पिटल में एक और दूसरा मीनिंग निकलता है इसका, मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो एडमिटेड, तो राजवीर ने एडमिट कर लिया, यस मिस्टर बरुआ, यस बोला उसने कि मैंने तैयारी की हुई है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं इस बात की आशा करता हूँ कि जब जितने टाइम मैं यहाँ पर हूँ मैं और ज़्यादा सीख पाऊँगा। ओके, सो नाउ इट्स ओवर, द entire lesson is finished now. You have to just go through their questions. आप क्वेश्चंस पढ़िएगा एंड ट्राई टू सी व्हाट आंसर्स आर पॉसिबल। जो आंसर्स पॉसिबल है उनको ध्यान दीजिएगा। In the next video, we will be discussing about the questions and answers as well. Alright, so until next time, take care of yourselves. Have a great day.